दुनिया भर में भले ही कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर हाय तौबा मच रही है, लेकिन भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे कोरोना छू भी नहीं पाया है। बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीव और दादर नगर हवेली की। ऐसे में ये दुनिया के किसी 8वें आश्चर्य से कम नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। देश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लोग भले ही लॉकडाउन के औचित्य पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन दादर व नगर हवेली के दमन व दीव जिले साबित करते हैं कि अगर लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया गया होता तो आज स्थिति बहुत बेहतर होती। अति प्रभावित गुजरात व महाराष्ट्र के निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली के दमन व दीव जिलों में अब तक कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। प्रशासन का मानना है कि ऐसा लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन और कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं के संकल्प की वजह से हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने रविवार को बताया कि दमन व दीव में करीब 2.5 लाख औद्योगिक कामगार हैं। वहीं ये जिले पर्यटकों के बीच भी काफी लोकप्रिय हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र के निकट होने के बावजूद दमन व दीव कोरोना मुक्त इसलिए रह पाए हैं क्योंकि वहां के लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन किया है। हालांकि दादर व नगर हवेली में कोरोना संक्रमण के 19 मामले आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में अब तक 17,965 नमूनों की जांच की गई है। इनमें दादर व नगर हवेली में 12,130, दमन में 4,723 और दीव में 1,112 नमूने शामिल हैं। केवल दादर और नगर हवेली में 19 नमूने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में 6,026 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया था, जिन्होंने इसकी अवधि पूरी कर ली है। वहीं 2,290 अब भी क्वारंटाइन हैं। प्रदेश के कम्युनिकेबल डिजीज के कार्यक्रम अधिकारी मेघल शाह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित थी। गौरतलब है कि देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 7,000 के पास पहुंच चुका है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 9,971 मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान देश में 287 मरीजों की मौत भी हुई है। फिलहाल देश में कोरोना के कुल 2,46,628 मामले हैं, जिनमें से 1,20,406 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 1,19,293 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,007 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 85,975 हो गई है। महाराष्ट्र ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, जहां 83,036 संक्रमित बचे हैं। राज्य में 91 और लोगों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 3,060 हो गया है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार, अब तक 1,249 लोगों की मौत हुई है। रविवार को 480 नए मामले सामने आए और 30 रोगियों की मौत हुई। वहीं दिल्ली की बात जहां तक है, दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,282 नए मामले सामने आने के साथ शहर में कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर रविवार को 28,936 हो गए, जबकि यहां मरने वालों की संख्या 812 हो गई। राजस्थान में कोरोना से 9 और लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में इस संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 240 तक पहुंच गया है। इसके साथ ही 262 नए मामले आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 10,599 हो गया है। मध्य प्रदेश में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 173 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 9,401 तक पहुंच गया। वहीं 13 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या 412 हो गई। तेलंगाना में कोविड-19 की वजह से 14 और लोगों की मौत होने से राज्य में मृतकों की संख्या 137 हो गई है, जबकि संक्रमण के 154 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 3,650 हो गई है। तमिलनाडु में कोरोना से 18 और लोगों की मौत हुई है। 1,515 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में वायरस से संक्रमित होने की कुल संख्या 31,667 हो गई है। 269 लोगों की जान कोरोना ने ली है। पश्चिम बंगाल में रविवार को कोविड-19 के 449 नए मामले सामने आए। 13 और संक्रमित लोगों की मौत के बाद राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 324 तक पहुंच गई है।
वहीं हरियाणा में कोविड-19 के 191 और मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4143 पहुंच गई है। राज्य में इस बीमारी से 24 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में कोलकाता के एक व्यक्ति की मौत के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 41 की हो गई है। खतरनाक कोरोना वायरस के कारण रविवार की रात 2:30 बजे तक दुनिया भर में 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों का आंकड़ा 70,62,000 तक पहुंच गया है। विश्व भर में 34 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।